सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वही एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपने ही अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दें हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए जो
नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा। और वो निशाना हमारा लगे, उस इंसान को वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर, अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे, तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग-संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन ज़रूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज़ करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुँचाई है, अगर कोई बोल भी दे
तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते। ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते।
संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है। खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं। वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते। एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है। हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, so this person is wrong, I will never speak to that person again। ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो ये ही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें।
सात संगत जी, धन निरंकार जी। संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है स्वर्गीय पूजा कब तक होती है और कब तक की जानी चाहिए। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, मनीष एक सफल इंजीनियर था, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि पैसा और सुविधा होने के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन सात संगत जी, उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा कि तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुमने सब कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। सेवा का आनंद लो, फिर देखो कैसे जीवन बदल जाता है। मनीष ने पहली बार सेवा में भाग लिया। वह लंगर में भोजन परोसने लगा, संगत की साफ सफाई करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की और प्रसन्न हो रही है। कुछ महीनों के बाद संत ने कहा कि अब कैसा लग रहा है। मनीष ने हाथ जोड़कर कहा, सात संगत जी की गुरुजी, आपने मुझे सबसे कीमती उपहार दिया है, सेवा और प्रेम का मार्ग। अब मैं सच्ची खुशी महसूस कर रहा हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं सात संगत जी की आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे, सेवा सुमिरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सात संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महोबा में एक युवक विनीत अपने माता पिता और छोटे बहन भाई के साथ रहता था। विनीत बचपन से ही विनम्र और शांत स्वभाव का था। उसका जीवन खेती बाड़ी और मजदूरी के बीच बीतता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन हमेशा एक अधूरी सी खोज में रहता था कि मैं कौन हूँ, जीवन का मेरा असली उद्देश्य क्या है। सात संगत जी, वह मंदिर जाता, कथा सुनता, पूजा करता, पर उसे संतोष नहीं मिल पाता था। सात संगत जी, उसका मन कहता था कि यह तो कर्म कांड है, पर वह आत्मिक शांति कहाँ है। सात संगत जी, एक दिन की बात है, गांव में निरंकारी सत्संग आयोजित हुआ। सात संगत जी, पहले विनीत जाने पर झिझका, लेकिन वह अपने मित्र के साथ चल पड़ा। सत्संग में जो बातें कही गई वह उसके मन को छू गई। सात संगत जी, सत्संग में विचार आया कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर तो निरंकार है, वह हर जगह हर प्राणी में है। उसे जानने के लिए सच्चे भाव की जरूरत है, नामदान की नहीं। सात संगत जी, वे संत कह रहे थे कि अगर तुम सच में ईश्वर को जानना चाहते हो तो उसे देखने की भावना से आओ, निरंकार को जानो तो ही जीवन बदल सकता है। सात संगत जी, विनीत को ऐसा लगा मानो वर्षों की प्यास को अब जल मिल गया हो। सत्संग के बाद विनीत ने संत से निवेदन किया कि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए, कृपया करके ब्रह्म ज्ञान दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ उस निरंकार को जो सब में है। सात संगत जी, संत ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म ज्ञान दिया और उस क्षण विनीत को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। सात संगत जी, वह जो पहले केवल शब्दों में सुनता था, अप्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव हो गया। उसे लगा कि मानो उसकी आंखें खुल गई हो। अब उसे हर व्यक्ति में, हर वस्तु में परमात्मा का अंश दिखाई देने लगा। इसके बाद विनीत का जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। सात संगत जी, वह सत्संग, सेवा और सुमिरन को ही जीवन का उद्देश्य बना बैठा। सात संगत जी सुबह खेतों का काम करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें न केवल पढ़ाई ही सिखाता था, बल्कि साथ साथ सच्चे मूल्य, प्रेम, सहिष्णुता और विनम्रता का भी ज्ञान देता था। सात संगत जी, धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे सेवा योगी कहने लगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, गांव में भीषण बाढ़ आई। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। गांव का संपर्क टूट गया, कई घर डूबने लगे, लोग भूखे प्यासे हो गए। सात संगत जी, ऐसे समय में विनीत ने बिना डरे खुद को सेवा में लगा दिया। वह नाव से लोगों तक खाना, कपड़ा और दवाइयाँ पहुँचाता। कई दिनों तक वह सो नहीं पाया।
उसे देखकर और भी युवा सेवा में जुट गए। साथ संगत जी, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, तू तो खुदा का फरिश्ता है। विनीत यह सुनकर मुस्कुराया नहीं। अम्मा, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक ब्रह्म ज्ञानी को करना चाहिए। सेवा ही मानव का सच्चा धर्म है। साथ संगत जी, एक बार उसे एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला। उसकी नौकरी, गाड़ी, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, शहर का जीवन, सब कुछ उसे छोड़कर जाना था, लेकिन विनीत ने मना कर दिया। उसने कहा, जहाँ लोगों को प्रेम की, ज्ञान की और सेवा की ज़रूरत है, वहीं मेरी जगह है। धन से नहीं, दुआओं से नहीं, जीवन सफल होता है। साथ संगत जी, वर्षों बीत गए। विनीत अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन सेवा का भाव कम नहीं हुआ। साथ संगत जी, आज भी उतना ही ताज़ा था। एक दिन उसने अंतिम बार सत्संग में भाग लिया और कहा कि मैंने जीवन में केवल एक ही चीज़ पाई, वह निरंकार की पहचान, जिसने मुझे जीवन का असली अर्थ बताया। और उसी रात साथ संगत जी, विनीत ने शांत भाव से अपने शरीर को ब्रह्मलीन कर लिया। साथ संगत जी, उनके जाने के बाद गांव के लोग कहते थे वह कोई आम इंसान नहीं थे, वह एक निरंकार के फरिश्ते थे। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम, सेवा और सच्चा ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, विनीत के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह था जब उसने सत्संग में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान केवल धार्मिक शब्द नहीं, यह आत्मा की जागृति है। साथ संगत जी, यह वह दृष्टि है जिससे साधक ब्रह्म रूप से नहीं बल्कि अंतरात्मा से देखना शुरू करता है। निरंकारी मिशन के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान वह माध्यम है जिसे हम उस निरंकार ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। साथ संगत जी, जब विनीत को ब्रह्म ज्ञान मिला तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। वह जो पहले केवल कर्म कांडों में उलझा हुआ था, अब उसे सच्चा ज्ञान का अनुभव हुआ। यह अनुभव केवल तर्क नहीं, यह एक जीवन की अनुभूति थी। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद विनीत ने केवल अपने लिए नहीं जिया, उसका जीवन सेवा का प्रतीक बन गया। साथ संगत, यह एक गहरा संदेश है कि जब व्यक्ति वास्तव में परमात्मा को जान लेता है तो उसका हृदय दया, करुणा और सेवा से भर जाता है। वह दूसरों को अपना ही अंश समझता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है साथ संगत जी की सब में यही एक निरंकार बसा है। विनीत ने यह नहीं देखा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन जाति धर्म से क्या है। साथ संगत जी, उसने हर मानव में निरंकार को देखा और सेवा को अपना धर्म बना लिया। साथ संगत जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है जंगलों में जाकर तपस्या करना। नहीं साथ संगत जी, पर निरंकारी मिशन में संत बताते हैं कि सच्चा साधु वह है जो समाज के बीच रहे, अपने कर्म करे और साथ ही आत्मा को निरंकार से जोड़े। साथ संगत जी, साथ संगत जी, विनीत इसका सजीव उदाहरण बन गया। वह एक किसान रहा, एक शिक्षक रहा, एक सेवक रहा, परंतु साथ ही एक ज्ञानी आत्मा रहा जो निरंकार से हमेशा जुड़ा रहा। कोई भी आध्यात्मिक यात्रा बिना परीक्षा के पूरी नहीं होती। विनीत के जीवन में भी आपदाएं आई, बाढ़ आई, नौकरी का मोह, समाज की आलोचनाएं, लेकिन उसने अपने मन को डिगने नहीं दिया। साथ संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, यह शक्ति भी है। यह वह आत्मबल देता है जिससे साधक हर तूफान का सामना मुस्कुराते हुए करता है। साथ संगत जी, विनीत को पहली बार सत्संग में ही ब्रह्म ज्ञान की झलक मिली। इसके बाद हर सत्संग उसके लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया। सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह आत्मा के लिए भोजन है। यह वह वातावरण है जहाँ हृदय पिघल जाते हैं और मानवता खिल उठती है। साथ संगत जी, विनीत ने करोड़ों की नौकरी ठुकरा दी, लेकिन यह त्याग केवल धन का नहीं था। उसने अपने जीवन को निरंकार में समर्पित कर दिया। जब कोई व्यक्ति मैं का त्याग कर देता है ना साथ संगत जी,
तो तू ही तू में रमता है, तब वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। विनीत ने करोड़ों की नौकरी ठुकरा दी। साधुसंगत जी, विनीत का जीवन एक पूर्ण चक्र बन गया था। आत्मज्ञानी से ज्ञानी तक, स्वार्थी से परमार्थी तक, मनुष्य से संत तक। जब उसने शरीर छोड़ा तो लोगों की आंखें नम थी, लेकिन हृदय शांति से भरे थे साधुसंगत जी, क्योंकि वह केवल शरीर था जो गया, उसकी आत्मा निरंकार में विलीन हो चुकी थी। आज की दौड़ती भागती दुनिया में साधुसंगत जी जहाँ आत्मा खोती जा रही है, विनीत जैसे जीवन हमें दिशा देता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम असल में ईश्वर की पूजा करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम निरंकार के सबसे नज़दीक होते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से जीवन जीते हैं तो दुख भी शिक्षा बन जाती है। साधुसंगत जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र सेवा, सुमरन और सत्संग कोई अलग रास्ता नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास के 3 मजबूत स्तंभ है। विनीत का जीवन इन तीनों पर ही जीवंत उदाहरण रहा। सेवा से उसने दूसरों की पीड़ा बांटी साधुसंगत जी, सिमरन से उसने अपने मन को साधा और सत्संग से उसने आत्मा को ऊंचाई दी। विनीत की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। साधुसंगत जी, यदि उसमें सच्ची खोज, सेवा भाव और आत्मसमर्पण हो तो। निरंकारी मिशन सिखाता है कि ईश्वर को जानो, सब में इसी को देखो और जीवन को प्रेम और सेवा में ढालो। साधुसंगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की साखी जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूले। साधुसंगत जी, सुनील और आशा की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों हर रविवार को सत्संग में जाते, सेवा करते, लेकिन अचानक सुनील बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे महीनों तक आराम करना होगा। आशा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने नौकरी के साथ साथ सत्संग में सेवा भी जारी रखी। सुनील कहता कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। आशा मुस्कुराकर कहती कि निरंकार से शक्ति मिलती है और सेवा से मन को शांति। साधुसंगत जी, धीरे धीरे सुनील ठीक होने लगा। जब वह फिर से सत्संग में गया तो संत ने कहा कि यह देखो, सेवा और प्रेम की शक्ति ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। उस दिन साधुसंगत जी, सुनील ने समझा कि सच्चा प्यार सिर्फ सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाने का नाम है। साधुसंगत जी, राजू एक गरीब लड़का था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन वह निराश होकर सत्संग में गया। वहाँ संत ने कहा कि हर सुबह और रात को सुमरन किया करो और सब कुछ निरंकार पर छोड़ दो। साधुसंगत जी, राजू ने रोज़ सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी मेहनत और सुमरन जारी रखी और जल्द ही वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। साधुसंगत जी, एक दिन उसने संत से कहा कि पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन अब समझ आया कि जब मेहनत के साथ सिमरन जुड़ता है तो सफलता निश्चित होती है। साधुसंगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, जब हम निरंकार पर विश्वास रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। साधुसंगत जी, नीतू एक कॉलेज की छात्रा थी जो जीवन की परेशानियों से घबराई हुई थी। परीक्षा का दबाव, परिवार की चिंताएं सब उसे कमज़ोर बना रहे थे। एक दिन उसकी दोस्त उसे सत्संग में ले गई। वहाँ संतों ने कहा कि जब भी कोई परेशानी हो निरंकार को एक चिट्ठी लिख दो। नीतू ने घर आकर एक चिट्ठी लिखी कि हे निरंकार, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, मुझे सही राह दिखाओ। वह रोज़ इस चिट्ठी को पढ़ती और सुमरन करती। कुछ ही हफ्तों में उसका डर समाप्त होने लगा। साधुसंगत जी, वह आत्मविश्वास से भर गई और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने लगी। एक दिन उसने अपनी चिट्ठी को खोला और हंसते हुए कहा कि अब जवाब मिल गया है, निरंकार पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। साधुसंगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार साखी आप जी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साधुसंगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार और साखी लेकर आता रहूं।
सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।